begin. So हमने कल शुरू किया था कॉलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट. मीन्स एक छोटे बच्चे से लेके जब वो अडल्ट बनता है तो उसकी मोरालिटी कैसे बनती है. बिल्कुल जब बच्चा पैदा होता है तो वो अमोरल होता है, इमोरल. उसके अंदर उसे नहीं मालूम क्या सही है क्या गलत है. सो पेरेंट्स, सिबलिंग्स, सोसाइटी एंड योर स्कूल, योर कल्चर, ये सब उसके अंदर एक मोरल वैल्यूज डालते हैं. ठीक है. एंड एक इंस्टिंक्ट्स भी होती हैं उसके अंदर नेचुरली टू जज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. तो हमने कल किया था हु इज कोलबर्ग, व्हाट इज कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंसेस. It was the Kohlberg जिसने थ्योरी पुट की है. What is Kohlberg's theory बेसिकली क्या है, उसके क्या स्टेजेस हैं, मेनली की पॉइंट्स किए थे हमने कल. ओरिजिन किया था, कोलबर्ग्स रिसर्च मेथड किया था कि कैसे उसने एक क्वेश्चन पुट किया था सबको. और वही जो हस्बैंड और उसकी जो वाइफ है वो जब बीमार होती है, कैंसर है, एंड ही वांट द मेडिसिन, और वो जो से लेता है जो druggist होता है तो he refuses because he wants the money and he is not having such funds to provide that medicine. So वो desperate होकर उसका steal करता है वो drug तो for his wife only. तो क्या in moral terms उसने ठीक किया या गलत किया. तो इस तरह के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स पुट करके उसने काफी रिसर्च की जिसमें आप मोरालिटी को चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर की मॉरल वैल्यू कैसी है. एग्जैक्टली कई बार हमें जो सोसाइटी के लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उनसे भी हट के कई बार कुछ काम करना पड़ जाता है, isn't it? तो वो जो हम सोसाइटी के रूल से हट के काम कर रहे हैं, जो रूल बने हैं वो उसके अगेंस्ट हैं, लेकिन क्या वो मोरल वैल्यूज को फुलफिल कर रहे हैं, मोरालिटी को कर रहे हैं, सक्सीड हो रही है मोरालिटी. तो फिर चेंजेस भी कैन बी देयर और समटाइम यू कैन नॉट चेंज द रूल इवन, तो उस हिसाब से आपको देखा जाएगा. तो इसमें कोलबर्ग ने इस तरह के और बहुत सारे एग्जांपल्स लेके उसने काफी स्टडी की. हमने कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट कल शुरू किया था. सो यस, यहाँ से मैं शुरू करना है. So, आज हम करेंगे कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट. तो बेसिकली मोरालिटी क्या है वो हमने समझा. कोलबर्ग ने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उसने कौन कौन से स्टेजेस बताई हैं मोरल डेवलपमेंट के लिए. So Kohlberg's research yielded 3 levels of moral development. Each level consisted of 2 stages, leading to 6 stages in total. People pass through each stage sequentially with the thinking at the new stage, replacing the thinking at the previous stage. Not everyone reached the highest stages in Kohlberg's theory. In fact, Kohlberg believed that many didn't move past his third and fourth stages. देखिए बहुत सारे स्टेजेस हैं मोरालिटी की. तो जनरली बच्चा फर्स्ट से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस स्टेजेस में जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है मूव ऑन करता जाता है. तो जो पुरानी स्टेज होती है वो भूल भी जाते हैं या रहती भी हैं. लेकिन जो हायर स्टेजेस हैं, लाइक द हाईएस्ट स्टेजेस ऑफ मोरालिटी, जिसमें हम कहते हैं कि लोग बिल्कुल भगवान का रूप हो जाते हैं या बिल्कुल बहुत ज्यादा प्योरिटी आना, हर चीज को वो बहुत मोरल लेवल पे लेकर जाना सबके बस की बात नहीं है जिसे कह सकते हैं. तो लाइक जो लास्ट स्टेजेस है, लाइक थर्ड एंड फोर्थ स्टेजेस है, वहां पे हर कोई नहीं पहुंच पाता है. सो एवरीवन इज वॉन्डरिंग बिटवीन द लोअर स्टेजेस ओनली. मोरालिटी इज देयर. आज की डेट में अगर हम बात करते हैं, पीपल नो व्हाट इज राइट व्हाट रॉन्ग, बट देन आल्सो दे आर डूइंग द रॉन्ग थिंग्स बिकॉज ऑफ देयर सेल्फिश मोटिव्स. ठीक है. तो कहीं ना कहीं उनकी जो मॉरल वैल्यूज हैं वो है, लेकिन वो उसको भी ओवरकम कर जाते हैं. तो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, बट हम यहाँ पे बात करेंगे मॉरल डेवलपमेंट की. तो उसमें कैसे एक छोटा जो बच्चा है कैसे वो बड़ा होता है और उसके अंदर मॉरल डेवलपमेंट कैसे होती है. सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेज, यू कैन से द फर्स्ट लेवल, दैट इज प्री कन्वेंशनल मोरालिटी. At the lowest level of moral development, individuals haven't yet internalized a sense of morality. Moral standards are dictated by adults and the consequences of breaking the rules. Children 9 years old and younger tend to fall into this category. ठीक है. तो जो छोटे बच्चे हैं, 9 साल से नीचे वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये प्री कन्वेंशन मोरालिटी होती है. सबसे पहले तो बच्चा बिल्कुल इमोरल होता है. जिसके अंदर फर्स्ट स्टेज जो आती है, दैट इज पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन. Children believe the rules are fixed and must be obeyed to the letter.
मोरालिटी इज एक्सटर्नल टू द सेल्फ। तो इसमें क्या है कि बच्चों के मन में ये कंप्लीटली फिक्स हो जाता है कि जो रूल बना दिए हैं, जो पेरेंट्स ने बना दिए हैं या फिर स्कूल में जो टीचर्स ने बना दिए हैं, वो फिक्स हैं, उसको आप हिला नहीं सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसमें क्या है, उन्हें मालूम है कि लाइक आपने यू डू नॉट हैव टू स्टील, लाइक हम चोरी का एग्जांपल लेते हैं कि आपको चोरी नहीं करनी है। बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है, बिल्कुल जैसे नर्सरी प्री नर्सरी, वो किसी के इरेजर उठा लेगा, किसी का शॉर्पनर उठा लेगा, पेंसिल उठा लेगा, घर भी ले आएगा, इजंट इट? ये चीजें होती हैं। लेकिन जब पेरेंट्स उनको बताते हैं कि दिस इज रॉन्ग, आपने अपनी ही चीज अपने पास रखनी है, दूसरों की चीज नहीं उठानी है, तो उनको समझ आनी शुरू होती है कि यस रॉन्ग। लेकिन उनके बताने के बाद भी अगर मान लीजिए कि बच्चे को किसी का इरेजर बहुत अच्छा लग रहा है और उसने फिर भी उठा लिया क्योंकि उसको बहुत अच्छा लग रहा है एंड उसको पता भी है कि ये मुझे उठाना गलत है, तो वो बच्चा ही है लेकिन उसे मालूम है, बिकॉज ही लाइक्स दैट इरेजर सो मच कि उसने उसको उठा के अपने बैग में रख लिया है। तो क्या होगा, तो व्हेन अगर जब वो घर जाएगा, तो जब उसके पेरेंट्स ऑब्जर्व करेंगे एंड दे आस्क एंड ही सेज दैट ही लाइक्ड द इरेजर सो मच, सो ही हैड टुकन फ्रॉम द फ्रेंड्स बैग, तो फिर पेरेंट्स की ड्यूटी हो जाती है उनको समझाने की। इट कैन बी पनिशमेंट ऑल्सो, डांट भी सकते हैं उनको पनिशमेंट के रूप में। ठीक है, और अगर टीचर को पता चलता है तो वो भी उनको काफी हरास भी कर सकती है, हायर लेवल पे भी लेके जा सकती है, सब क्लास के आगे उनकी इंसल्ट भी कर सकती है। इट ऑल डिपेंड्स। तो एक छोटी पनिशमेंट तुम देते हो अगर तुम कोई रॉन्ग डीड करते हो, तो उस पनिशमेंट के डर से बच्चा गलत चीज नहीं करता है। तो वो जो मोरालिटी उसके अंदर तो दिल तो कर रहा है ये भी करें वो भी करें, लेकिन वो जो पनिशमेंट है उसका जो डर है उस कारण वो कुछ गलत काम नहीं करता। सो हियर वी कैन से दैट मोरालिटी इज एक्सटर्नल। मतलब आप अंदर से, एक आपके अंदर से आपको मालूम है कि यस द इरेजर इज गुड, आप अप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप सेटिस्फाइड हो, सो ओके तुम्हारा नहीं है ये इसका है एंड यू आर नॉट, यू हैव नो राइट टू टेक दैट इरेजर। आप थोड़ी देर के लिए ले सकते हो, इरेज कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन अपने पास नहीं रख सकते हो। तो ये जब ये चीज आएगी जब आप बड़े हो जाओगे, आपके इंटरनल हो जाएगी मोरालिटी, आपका दिल कर रहा है इरेजर लेने का लेकिन बट यू आर नॉट टेकिंग दैट इरेजर। लेकिन जब बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, प्री कन्वेंशन लेवल पे हैं, वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके ऊपर एक एक्सटर्नल मोरालिटी जरूरी है। तो वो मोरालिटी जो इतने भी रॉन्ग या राइट जो डीड्स हैं उन पे छोटी छोटी स्मॉल पनिशमेंट्स देकर दी जा सकती है। अदर थिंग इज ओबीडियंस ओरिएंटेशन। अब जब छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ओबीडियंट भी आप देखते हैं, दे वांट देमसेल्व्स टू बी गुड गर्ल गुड बॉय, ठीक है ना, वो बहुत ओबीडियंट होते हैं अपने पेरेंट्स को लेकर, टीचर्स को लेकर, जो भी वो कहते हैं वो उनकी बात मानते हैं। तो दिस इज ओबीडियंट बिहेवियर। जब वो बताते हैं कि ये सही है और ये गलत है तो वो उस चीज को अपनाते हैं, मानते हैं। उनको नहीं मालूम कि वो पेरेंट्स या टीचर्स ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, वो जो बोलेंगे, जो समझाएंगे, जो कहेंगे, बच्चे उसी को ही मानेंगे, उसी को ही वो ऑप्ट करेंगे। तो दिस इज स्टेज 1। देन कम्स स्टेज 2, that is individualism and exchange. Children begin to realize that the rules aren't absolute. Different people have different perspectives and therefore there isn't just one correct point of view. ठीक है, तो इसमें वो ये चीज आ जाती है कि जो बच्चे हैं उनको पता लग जाता है कि जो रूल्स बने हुए हैं वो एग्जैक्टली सही भी नहीं हो सकते हैं, कई बार चेंज भी करना पड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें बच्चे थोड़ा बहुत अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और वो बहुत अटेंटिव भी होते हैं, अंडरस्टैंड भी करते हैं क्या राइट है क्या रॉन्ग है, काफी चीजों में वो कॉम्प्रोमाइज भी करना शुरू कर देते हैं। और इस स्टेज में जाकर बच्चे जैसे they will like to, they know what are their needs and what are others needs, तो वो एक नेगोशिएशन करना भी शुरू कर देते हैं। just like they will tell saying you scratch my back and I shall scratch yours, इस तुम मेरा फायदा करो तो मैं तुम्हारा फायदा करूंगा, मुझे इरेजर चाहिए तो ये देखो मेरे पास एक बहुत अच्छा शार्पनर है, you can have this sharpener so I can have this your eraser for a week or so। तो इस तरह की चीजों में वो एडजस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। they know
कि आप परमानेंट नहीं रख सकते हो इरेजर, लेकिन आप सोचते हो चलो व्हाई नॉट टू टेक फॉर अ वीक और सो. So then comes level 2, conventional morality. A majority of adolescents and adults fall into the middle level of conventional morality. At this level, people start to internalize moral standards, but not necessarily to question them. These standards are based on the social norms of the groups a person is part of. तो इस स्टेज में क्या होता है कि जो मेजोरिटी जो एडोलेसेंट बन जाते हैं, बच्चे जो टीनेज में आ जाते हैं या अडल्ट आ जाते हैं, तो वो कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल पे आ जाते हैं. उसमें वो उनको इंटरनली मॉरल स्टैंडर्ड्स की समझ आनी शुरू हो जाती है. तो उनको कुछ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती, उन्हें मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है. तो जो सोसाइटी ने नॉर्म्स बना रखे हैं, जो भी जहाँ पर भी वो लोग हैं, तो वहाँ के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको बहुत इजीली समझ लेते हैं और उसको ऑप्ट करते हैं. तो लेवल 2 के अंदर आ जाएंगी स्टेज 3 एंड स्टेज 4. स्टेज 3 इज नाइस गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन. इसमें अगर गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. Morality arises from living up to the standards of a given group, such as one's family or community and being a group member. तो इसमें क्या है कि आप जहाँ पे भी रह रहे हो, वहाँ जो कम्युनिटी है, जहाँ फैमिली है, उसमें आप एक अच्छा मेंबर बन के रहना पसंद करोगे. इसमें ये नाइस गर्ल गुड बॉय वाली ओरिएंटेशन आ जाती है. एवरी गर्ल और एवरी बॉय दे वांट अ सोशल अप्रूवल. उन्हें ये चाहते हैं कि सब लोग उनकी प्रेज करें, जो भी फैमिली मेंबर है या जहाँ भी स्कूल में है, नेबर्स में है, दे ऑल शुड एक्सेप्ट देम. ठीक है, तो इसके लिए वो अच्छे काम करते हैं, अच्छा बिहेवियर करते हैं, सो दैट दे शुड बी जज्ड एज अ गुड पर्सन इन द माइंड ऑफ अदर पीपल. ठीक है, तो इस तरह से स्टेज 3 चलती है. देन कम्स स्टेज 4. स्टेज 4 इज मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर. The individual becomes more aware of the rules of society on a broader scale. As a result, they become concerned with obeying laws and maintaining the social order. इस स्टेज में क्या हो जाता है कि जो भी सोसाइटी के रूल्स हैं, जो लॉ फॉर्म हो चुका है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, जो हमारे कोर्ट में भी जो लॉ है, जितने भी लॉ और ऑर्डर बन चुके हैं, उनको समझ आनी शुरू हो जाती है. ठीक है, वो बहुत ज्यादा वो कंसर्न हो जाते हैं कि जो सोसाइटी की लॉज हैं और वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जो भी क्राइम हो रहा है, या जो सिविल राइट्स हैं, क्रिमिनल राइट्स हैं, या वुमन राइट्स की अगर हम बात करें, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है. एंड पीपल आर अवेयर ऑफ ऑल द लॉज. ठीक है, तो वो जितने भी लॉज हैं उनको अगर अवेयर नहीं है, तो वैसे ही हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ाई गई है, सो दैट एवरीवन शुड नो देयर ओन सिविल राइट्स. तो उन सिविल राइट्स को लेते हुए वो अपनी लाइफ को लीड करते हैं. दे नो व्हाट आर देयर राइट्स एंड व्हाट आर द राइट्स ऑफ अदर पीपल टू. तो आप दूसरों के राइट्स भी वायलेट नहीं कर सकते हैं. तो इस तरह से कन्वेंशनल मोरालिटी का सेकंड लेवल आता है, जिसमें जो पर्सन है, जो बच्चा है, एक अडल्ट एडोलेसेंट लेवल पे आता है एंड वो सोसाइटी की लॉज को वो समझ पाता है. तो उसके अकॉर्डिंगली उनका जो मॉरल लेवल है वो बनता है. Then comes level 3, post-conventional morality. If individuals reach the highest level of moral development, they start to question if what they see around them is good. In this case, morality stems from self-defined principles. Kohlberg suggested that only 10 to 15% of the population was able to achieve this level because of the abstract reasoning it required. तो ये है सबसे हाईएस्ट लेवल जिसे हम कहते हैं मोरालिटी का. और इसमें क्या है कि जो पर्सन है वो उसके अपने इंटरनल प्रिंसिपल्स भी बनने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, और वो देखता है जो भी सोसाइटी में, पॉपुलेशन में लोग किस लेवल पर है, मॉरल लेवल पर, और उसका अपना मॉरल लेवल क्या है वो डिफरेंशिएट कर पाता है. ठीक है, और उसके पास अपनी मॉरल वैल्यूज को लेके एक एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती है. ठीक है, जो कि वो समझ पाता है कि यस, अगर आपकी मोरल वैल्यूज हैं, जो भी मोरल वैल्यूज हैं, तो लाइक आप ले लीजिए, यू आर वेरी ओबीडियंट टू योर पेरेंट्स. ठीक है, एंड यू आर ग्रोन अप आल्सो. चलो बचपन में तो सब ओबीडियंट होते ही हैं, लेकिन वंस यू आर एन अडल्ट, देन आल्सो यू आर कंप्लीटली ओबीडियंट टू योर
पेरेंट्स, यू ओबे वॉट एवर दे से टू यू, ठीक है, एंड वेयर एवर यू आर। लेकिन कुछ लोग होते हैं लाइक जैसे वो अडल्ट हो जाते हैं, दे बिकम रिबेलियस आल्सो, और some people they do not agree with all verdicts given by the parents. So what happens, अब आपकी अपनी मोरल वैल्यूज हैं, आप लेवल 3 पर आ गए, बट यू आर डूइंग व्हाट दे नीड, आप बिल्कुल कंप्लीटली डेडिकेटेड हो। अब आपकी अपनी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है अपनी वो मोरल वैल्यू को लेके कि यस, यू फील हैप्पी, you feel contented when you go according to your parents. If you are contradicting them, or you are opposing them, it makes disharmony in your mind, in your mental setup. So you feel that you are best, you work best when you are guided with your parents, because they are also very intelligent. You regard them also, and this way you are pursuing your life. लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे लाइक दे विल थिंक नो दैट माय पेरेंट्स डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द सीन इज गोइंग ऑन, हाउ इज द सोसाइटी, दे डोंट नो व्हाट द थिंग्स हैव टू बी डन द वे वी हैव टू डू। सो व्हाटएवर दे से दे यूज्ड टू गेट कॉन्ट्रडिक्शंस, रिबेलियन हो जाएंगे, तो एंटी सोशल भी हो जाएंगे, और जो उनके अंदर मोरल वैल्यूज जो पेरेंट्स डाल रहे हैं वो उनको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो आप उन लोगों की अपनी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, क्योंकि वो कंसीडर ही नहीं करे कि यस द पेरेंट्स आर राइट, और या फिर जो आज की डेट में जो जनरेशन गैप है उसके अकॉर्डिंगली दे आर लाइक दे आर फार बिहाइंड। तो इस तरह की वो रीजनिंग देकर अपनी मोरल वैल्यूज बनाते हैं। Isn't it? It all depends कि आप अपनी मोरल वैल्यूज को, कौन सी मोरल वैल्यूज को किस तरह से आप लेके चलते हो। तो पोस्ट कन्वेंशन मोरालिटी में काफी आपकी जो कहते हैं डेवलपमेंट हो चुकी थी मोरल वैल्यूज की, पूरी सोसाइटी के मोरल वैल्यूज के बारे में आपको पता लग गया होता है, लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर एज ए गुड मोरल वैल्यूज जो है आप उसको कैसे सस्टेन कर रहे हो, उसको क्या रीजन अप दे रहे हो, तो वो है लेवल 3 में आएगा। इसमें है स्टेज 5 एंड स्टेज 6। सब लोग इस लेवल पे नहीं आ पाते हैं, but the people those achieve these levels, they are highly regarded and highly like you can say the famous people also, you know, like social contract and individual rights. Society should function as a social contract where the goal of each individual is to improve society as a whole. In this context, morality and individual rights like life and liberty may take precedence over specific laws. तो आपने देखा होगा कि सोसाइटी में बहुत सारे लॉज ऐसे भी हैं जो ठीक नहीं है, जिनकी अमेंडमेंट की काफी जरूरत है। तो लेकिन वो कैसे पता चलेगा कि these laws should be amended? तो जिन लोगों में ये स्टेज 5 वाला लेवल आ जाता है, they can understand कि what should be changed. तो जो आज की नीड है, जो आज का सीन है सोसाइटी का, उसके अकॉर्डिंगली ये लॉज को चेंज होने चाहिए। तो पर्सन्स को इस लेवल पे इंडिविजुअल राइट के बारे में पता होता है कि व्हाट अ सिंगल पर्सन इंडिविजुअली उसके अपने क्या राइट्स हैं, और सोसाइटी किस तरह से एक्सेप्ट करती है, सोसाइटी का फंक्शन क्या है, सोसाइटी का गोल क्या है कि हर इंडिविजुअल को कहाँ तक राइज करना है, कैसे अगर हर इंडिविजुअल राइज्ड है, अपलिफ्टेड है, तो इम्प्रूव्ड है, तो उसी से सोसाइटी भी अपलिफ्टेड है और कंप्लीट सोसाइटी भी इम्प्रूव्ड है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन सिंगल इंडिविजुअल पर्सन। तो उस पूरे सारे हर इंडिविजुअल की अपलिफ्टमेंट के लिए आप जो मोरल वैल्यू रखते हो कि जिससे पूरी सोसाइटी का वेलफेयर होगा, नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल, पूरी सोसाइटी का, तो उस तरह के आप रूल्स, उस तरह के नॉर्म्स, उस तरह की वैल्यूज बनाते हो जिससे कि पूरी सोसाइटी अपलिफ्ट होती है, प्लस उसके साथ एक इंडिविजुअल भी अपलिफ्ट होता है। सो मोरालिटी और इंडिविजुअल राइट्स जो कि आपको लाइफ, आपकी लिबर्टी, ये सब चीजें आपको बताती हैं। सो हियर इट कम्स ए कंप्लीट पैकेज ऑफ वैल्यू सिस्टम वेयर द होल सोसाइटी अपलिफ्ट्स। आप सोसाइटी में आप चाहे हम एग्जांपल जैसे कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर लीजिए, तो वुमेन जो है, हमने सिंपल अगर कोई केस है तो एक सिंगल वुमन को लेके ही अपराइज नहीं करना है। अगर वुमन को राइज होना है तो हमें सारी वुमेन्स को इकट्ठा कंसीडर करना है। ये नहीं कि एक को राइज कर दिया तो हाँ जी वुमेन एम्पावरमेंट हो गई, नो। आपको वुमेन एम्पावरमेंट तभी है जब हम सब वुमेन्स की कलेक्टिवली एम्पावरमेंट करेंगे। यस, तो कलेक्टिव एम्पावरमेंट के लिए क्या चल रहा है आजकल?
वुमन को पढ़ाया जा रहा है, राइट टू एजुकेशन दिया जा रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले स्लोगन्स चल रहे हैं। सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं चल रहा है, सब इंडिया के चल रहे, वर्ल्ड के जितनी भी वुमेन्स हैं सबके लिए हैं। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, ठीक है, और अप्रेस कर रही हैं। तो ये सारी चीजें अब सारी सोसाइटी अगर अपलिफ्ट हो रही, सारी वुमेन्स में जब ये भावना सारी सोसाइटी में फैल रही है, तो ऑब्वियस है कि एक इंडिविजुअल वुमन पे अगर हम बात करेंगे तो उस पे भी वही आएगी, तो वो इंडिविजुअल वुमन भी अपने आप लिफ्ट होती है। तो हमें एक इंडिविजुअल वुमन प्लस उस सारे जितनी भी वुमेन्स हैं उन सबको कंसीडर करते हुए मोरल वैल्यूज बनानी है कि हाउ a woman can lead a happy and successful life। तो उसके लिए क्या क्या एफर्ट्स करने चाहिए, उसको एजुकेशन देनी चाहिए, उसके क्या राइट्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है तो उसे कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, उसका कैसे एक लेवल सोसाइटी में देना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। तो एक कलेक्टिव एफर्ट्स बनी है, गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज बनी है, चाइल्डहुड एंड वुमेन डेवलपमेंट की काफी एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट के काफी ऑफिसेज आपने सुने होंगे। तो पीपल आर वर्किंग रिगार्डिंग दिस एस्पेक्ट। तो एक पूरी सोसाइटी को एक सोशल ऑर्डर को अपलिफ्ट करने के लिए। सो दिस इज स्टेज 5। लेकिन हाँ, कौन वर्क करेगा? जिनकी मोरल वैल्यू यहाँ तक पहुंच गई होगी। बिल्कुल लोअर लेवल पे नहीं होगा, जो इस स्टेज पे होगा वही पर्सन एक राइट डिसीजन, एक राइट वैल्यू दे पाएंगे कि हाउ वी कैन अप्रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ए वुमन, और उसका जो राइट्स उसको कैसे करते हैं, उसके क्या राइट्स होने चाहिए। ऐसे राइट्स भी नहीं होने चाहिए कि वो इतना मिसयूज करने लग जाते हैं राइट्स को, इजंट इट? तो एक राइट इंडिविजुअल जो वुमन के राइट्स हैं या एनी कोई भी इंडिविजुअल के हैं, वो उसकी अपनी पर्सनल वेलफेयर के लिए होने चाहिए, प्लस वो जहां भी है वहां सबकी वेलफेयर भी हो। सो दिस इज द स्टेज 5। देन कम्स स्टेज 6। दिस इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। People develop their own principles of morality, even if they conflict with society's laws. These principles must be applied to every individual. तो वही बात है, अब हमने सोसाइटी में, जैसे आपको मैंने वुमन का एग्जांपल दिया, कि उसको ऑपरेस करने के लिए पीपल आर देयर, एजेंसीज आर देयर कि पूरी सोसाइटी अप्रूव। लेकिन वो रूल्स बन गए, वुमन के लिए बहुत सारे राइट्स बन गए, ठीक है, कुछ अवेयरनेस भी बढ़ाई गई, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इट्स नॉट इन द सिटीज, इन द विलेजेस टू। वुमेन आर सप्रेस्ड, वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उनको राइट ऑफ एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है, घर में ही रख रहे हैं। तो ये चीजें हम देख रहे हैं फिर भी, और जो सोसाइटी ने रूल बनाए हैं उसके अगेंस्ट भी फिर भी ये सब चीजें हो रही हैं। तब क्या आ जाएगा? तब जिन लोगों के अंदर ये लेवल आ जाता है मोरालिटी का भी, हायर लेवल ऑफ मोरालिटी, जो सोसाइटी ने भी बना दिया है उससे भी ऊपर। अब सोसाइटी ने लॉज बना दिए, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि गलत है लॉ, ठीक है, कोई भी लॉ, नॉट वुमन की बात करते हैं, कोई और एग्जांपल अगर जैसे लेते हैं, कोई भी लॉ जैसे सोसाइटी ने बनाया हुआ है तो वो आपको लगता है गलत है और ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपने कोशिश की सोसाइटी में वो लॉज को चेंज करने की भी, लेकिन चेंज नहीं हुए। Then also those people consider that laws only according to them only। आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी वो हायर लेवल ऑफ मोरालिटी अपने अंदर रखते हो। सोसाइटी ने जो लॉज बनाए हैं ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग है, तब भी आप अपने अकॉर्डिंगली जो आपको ठीक लग रहा है और वो सही भी है, वो मोरल वैल्यूज के साथ आप चल रहे हो। सो मे बी ये जो स्टेज 6 है इमीडिएटली इफेक्ट नहीं करेगी सोसाइटी में, लेकिन लेटर ऑन व्हेन पीपल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द थिंग, तो धीरे धीरे चेंज आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी दैट सती प्रथा, चेंजेस धीरे धीरे आई। जब स्टेज 5 पर आए होंगे, सोशली चेंज करने की कोशिश की कि हाँ दिस इज रॉन्ग, तब भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा। जो भी लोगों ने उस टाइम कहा होगा कि दिस शुड बी अवॉइडेड, सती प्रथा शुड बी कंडेम्ड, लेकिन नहीं मान रहे होंगे। तो उनमें से कुछ पर्सन्स जो स्टेज 6 में थे और सोसाइटी में वो रूल चल रहा था, लेकिन फिर भी वो उस रूल के अगेंस्ट थे, और उन्होंने काफी लोगों को, काफी वुमेन को बचाया भी, लाइक सती प्रथा से, एंड दैट वाज अगेंस्ट द सोसाइटी लॉ, लेकिन उनके अकॉर्डिंगली वो ठीक था। फिर धीरे धीरे
कंप्लीट सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ने लगेगी, यस दिस इज रॉन्ग, ये सती प्रथा बंद ही होनी चाहिए। तो जो स्टेज 6 में जो बहुत कम लोग होते हैं इसमें, उनके वो रूल्स वो ऑप्ट करना शुरू कर दिए एंड देन इट बिकम्स यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे मोरालिटी बढ़ती है। So next here comes Kohlberg stages of moral development. ये हमने अभी किया। Kohlberg identified 3 levels of moral reasoning: pre-conventional, conventional, and post-conventional. We did right now. Each level is associated with increasingly complex stages of moral development. So the first was pre-conventional, जो भी हमने किया. Throughout the pre-conventional level, a child's sense of morality is externally controlled. Children accept and believe the rules of authority figures such as parents and teachers. A child with pre-conventional morality has not yet adopted or internalized society's conventions regarding what is right or wrong, but instead focuses largely on external consequences that certain actions may bring. तो वही है जो पेरेंट्स ने या जो भी उनके टीचर्स ने कह दिया क्या राइट रॉन्ग है, तो बच्चे उसी को ही अपनाते हैं और उन्हें मालूम है कि हमें चोरी नहीं करनी, नहीं तो हमें मार पड़ जाएगी। ठीक है, उसका एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसकी पनिशमेंट क्या मिलेगी, तो इसलिए वो काम नहीं करते हैं। तो इसमें हमने 2 स्टेजेस की थी। फर्स्ट इज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। तो स्टेज 1 फोकसेस ऑन द चाइल्ड्स डिजायर टू ओबे रूल्स एंड अवॉइड बीइंग पनिश्ड। For example, an action is perceived as morally wrong because the perpetrator is punished. The worse the punishment for the act is, the more bad the act is perceived to be. तो वही है कि आप उस टाइम सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए आप गलत काम नहीं करते। जितना बड़ा काम गलत काम होगा उतनी बड़ी पनिशमेंट होगी। तो इस तरह से स्टेज 1 चलती है। Then other is stage 2, that is instrumental orientation. Stage 2 expresses the what's in it for me position, in which right behavior is defined by whatever the individual believes to be in their best interest. Stage 2 reasoning shows a limited interest in the needs of others only to the point where it might further the individual's own interests. As a result, concern for others is not based on loyalty or intrinsic respect, but rather a you scratch my back and I will scratch yours mentality. An example would be when the child is asked by his parents to do a chore. The child asks, "What's in it for me?" And the parents offer the child an incentive by giving him an allowance. तो वही बात है कि इसमें आप करते हो काम, अच्छे काम करते हो, लेकिन आपका अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है, आपके अपना सेल्फ मोटिव होता है। तो वही जब कोई अच्छा काम करना, पेरेंट्स काम करने के लिए कहते हैं, तो फिर वो एक उनको ये होता है कि ये काम करके मुझे क्या मिलेगा, तो वो एक इंसेंटिव देंगे, यस यू विल हैव अ चॉकलेट, यू स्टडी दिस थिंग, यू विल हैव दिस टॉफीज और एनीथिंग, यू विल गेट द टॉय, वी विल गो टू द मार्केट। सो कुछ ना कुछ इंसेंटिव देते हैं, तो उस इंसेंटिव के लिए आप वो काम करते हो। बट हम ये नहीं कहेंगे उनके इंटरनली वैसी मोरालिटी है या लॉयल्टी है इसलिए वो ऐसा काम कर रहे हैं। Then comes level 2, conventional. Throughout the conventional level, a child's sense of morality is tied to personal and societal relationship. Children continue to accept the rules of authority figures, but this is now due to their belief that this is necessary to ensure positive relationships and societal order. Adherence to rules and conventions is somewhat rigid during these stages, and the rules' appropriateness or fairness is seldom questioned. तो वही है, इसमें कन्वेंशनल लेवल पे जब बच्चा आ जाता है तो उसको वही कि जो सोसाइटी के रूल्स बने हैं ताकि उसका सोसाइटी उनको अप्रूव करे, उनकी वाहवाकार करें और उनके गुण गाएं, उनके प्रेज करें, तो उसके लिए वो काम करते हैं जो अच्छे काम सोसाइटी में बना रखे हुए हैं। तो इसमें स्टेजेस आ जाएंगे 3 and 4. The first is good boy, nice girl orientation. So in stage 3, children want the approval of others and act in ways to avoid disapproval. Emphasis is placed on good behavior and people being nice to others. तो वही है कि आप अच्छे अपना बिहेव करते हो ताकि सब लोग आपको कहें that you are very nice girl or you are a very good boy. तो उसके लिए वो अच्छे काम करते हैं। Then the stage 4, law and order orientation, जो भी हमने किया। In stage 4, the child blindly accepts rules and convention
because of their importance in maintaining a functioning society. जो सोसाइटी ने रूल्स बना दिए आप बिल्कुल आंखें बंद करके वही रूल्स फॉलो करते हैं क्योंकि सोसाइटी उसी को अप्रूव कर रही है। तो आप अपनी अपनी गुडविल दिखाना चाहते हैं सोसाइटी में, तो जो चाहे वो अंदर से गलत है या सही है लेकिन आप उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। Rules are seen as being the same for everyone, and obeying rules by doing what one is supposed to do is seen as valuable and important. Moral reasoning in stage 4 is beyond the need for individual approval exhibited in stage 3. If one person violates a law, perhaps everyone would. Thus, there is an obligation and a duty to uphold laws and rules. Most active members of society remain at stage 4, where morality is still predominantly dictated by an outside force. तो वही है कि स्टेज 4 में ज्यादातर लोग इसी स्टेज में रहते हैं जो सोसाइटी के रूल्स बना रखे हैं और एवरीवन उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आगे चलता है, चाहे वो रूल सही है चाहे गलत है, लेकिन उन्हें मालूम है कि अगर वो सोसाइटी के रूल्स के अगेंस्ट जाएंगे तो कोई भी उन्हें अप्रूव नहीं करेगा, कोई भी उनको वैल्यू नहीं देगा, एंड सो दे फॉलो देयर रूल्स ब्लाइंडली. So next is this is the post-conventional level 3. So throughout the post-conventional level, a person's sense of morality is defined in terms of more abstract principles and values. ठीक है, तो ये आगे का लेवल आ जाता है जो हमने किया. People who believe that some laws are unjust and should be changed or eliminated. तो वो उनके अंदर की moral values समझ आने लग जाती है कि कुछ laws गलत बने हुए हैं. This level is marked by a growing realization that individuals are separate entities from society and that individual may disobey rules inconsistent with their own principles. Post-conventional moralists live by their own ethical principles, principles that typically include such basic human rights as life, liberty, and justice, and view rules as useful but changeable mechanisms rather than absolute dictates that must be obeyed without question. Because post-conventional individuals elevate their own moral evaluation of a situation over social conventions, their behavior, especially at stage 6, can sometimes be confused with that of those at the pre-conventional level. Some theorists have speculated that many people may never reach this level of abstract moral reasoning. So वही है post-conventional में बिल्कुल higher form में आपको समझ आ जाती है कि society के rules भी कुछ गलत हैं, जैसे कि आजकल काफी rules change भी हो रहे हैं. Isn't it? तो आपको वो जो चेंज होने चाहिए सोसाइटी के रूल्स उसके अकॉर्डिंगली आप जजमेंट देना शुरू कर देते हैं. So it's basically regarding your life, your liberty and your justice. Then comes stage 5, that is social contract orientation. In stage 5, the world is viewed as holding different opinions, rights and values. Such perspectives should be mutually respected as unique to each person or community. Laws are regarded as social contracts rather than rigid edicts. Those that do not promote the general welfare should be changed when necessary to get the greatest good for the greatest number of people. This is achieved through majority decision and inevitable compromise. Democratic government is theoretically based on stage 5 reasoning. वही है, ये आपको एक सिंगल पर्सन नहीं, आपको पूरी सोसाइटी के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए जो रूल्स बनाने चाहिए वो रूल्स हैं जो कि जनरल वेलफेयर के लिए सबके भले के लिए होते हैं. Then comes stage 6, universal ethical principle orientation. In stage 6, moral reasoning is based on abstract reasoning using universal ethical principles. Generally, the chosen principles are abstract rather than concrete and focus on ideas such as equality, dignity, and respect. Laws are valid only insofar as they are grounded in justice, and a commitment to justice carries with it an obligation to disobey unjust laws. People choose the ethical principles they want to follow, and if they violate those principles, they feel guilty. In this way, the individual acts because it is morally right to do so, and not because he or she wants to avoid punishment. It is in their best interest, it is expected, it is legal, or it is previously agreed upon. Although Kohlberg insisted that stage 6 exists, he found it difficult to identify individuals who consistently operated at this level. So वही है, यूनिवर्सल वाला आ जाता है कि जो सोसाइटी ने बना दी है उसके बाद भी आपकी मोरालिटी बता रही है कि व्हाट द रूल्स आर राइट, जो डिग्निफाइड है, रिस्पेक्टेबल है और सब लोगों को इक्वालिटी देती है, तो आप उन रूल्स के साथ स्टिक करते हो, उनको फॉलो करते हो. और अगर आप उनके साथ नहीं चलते तो आपके अंदर कुछ गिल्टी फीलिंग आती है. सो आप इसलिए वो रूल नहीं कर रहे हो, उस रूल को
ऑप्ट नहीं कर रहे हो कि आपको पनिशमेंट मिलेगी, नहीं, आप इंटरनली ही मोटिवेटेड हो, इंटरनली अपनी कॉन्शियस गिल्ट ना करे, इसलिए वो रूल्स फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो वो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, बहुत हायर लेवल पर है। इस लेवल पे बहुत कम लोग आ पाते हैं कि सोसाइटी ने जो कह दिया उसके आपने अगेंस्ट काम किया तो गिल्टी फील करे, वो नहीं। जो आपकी कॉन्शियस कह रही है कि यस दिस इज रॉन्ग एंड आई एम डूइंग दिस थिंग एंड यू आर फीलिंग गिल्टी, तो वो जो आपकी कॉन्शियस कह रही है, नॉट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी ऑर्डर, बिकॉज वो आपकी जो इंटरनल हायर लेवल है उसके अकॉर्डिंगली आप चल रहे हो, तो वो है स्टेज 6।